ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया जिसके चलते थोड़ा सा बीच में ये रुका। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 8289 है। और जो लोग जो हैं हमारे जो ऑनलाइन जो यहाँ पे टच हैं, यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 624 426 समानुपात 745 और अनुपात, यानी कि अगला नेक्स्ट क्या होगा वो आपको निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उन 4 ऑप्शन में आपके पास जो है 475 726, उसके बाद जो है 572 445 सॉरी 645। आपको इनमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे देना है। और जो भी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप इसको करें तो स्पीड चाहिए यहाँ पे, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके 15-16 सेकंड में हो जाने चाहिए। आपका हाथ खड़ा हो जाना चाहिए एकदम से, अगर आपने कर लिया हो तो आप जरूर हाथ खड़ा करें। मुझे इसका 15 सेकंड का टाइम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। आई थिंक सो आपने निकाली। क्वेश्चन का आंसर है 547। क्या आंसर है? 547। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भूख, भोजन, रोग। आपको ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक है। आपका जैसे क्वेश्चन हो जाता है आप अपना रेज जरूर करें हाथ, मुझे पता लग जाए कितने मैक्सिमम लोगों ने इसको कर लिया है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे इसका जो आंसर है वो औषधि। क्या है? औषधि। इसका आंसर है यहाँ पे औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANBONL। आपको नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे निकालना है, तो आप जरूर फास्ट ट्रैक से करिए क्योंकि हमने इसका टाइम जो है वो रख दिया है, वो लगभग जो है हमने जो है यहाँ पे इसका जो टाइम है यहाँ पे जो इसका टाइम है वो क्या है, सॉरी इसका आंसर जो है वो यहाँ पे है दैट इज MZ। क्या है? MZ। आंसर इज MZ। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 4 जो इसके जो है आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। एलो बाई नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दैट इज AEFJ&PT। फिल इन ब्लैंक यहाँ पे आपको भरना है। फिल इन ब्लैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और इसके आंसर में आपके पास UV है। राहुल ने इसका C आंसर दिया है। थोड़ी देर पहले रोहित भी यहाँ पे काम कर रहा था। MNBYZ&KO, यानी कि जो लोग अदर क्लासेस में बाहर भी बैठे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और फास्ट कर रहे हैं। आपसे पहले इसका आंसर आ गया यहाँ पर। आप काइंडली आंसर जरूर करें यहाँ पर। इसका आंसर क्या है? के। क्या है? BYZ। आंसर है इसका BYZ। आप इसको जरूर नोट डाउन रखें, और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप बाद में इसको कर सकते हैं या आप दोबारा वीडियो देख के उसमें से कंक्लूड करना। BDF एंड द HJL एंड NPR, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास हैं, और इन ऑप्शन में आपके पास आंसर जो है क्वेश्चन नंबर ये है 7 BDF HJL एंड NPR। यहाँ पे TRP, TVY एंड द TVX एंड द UWX। क्या है? UWX। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो रहेगा, आपने निकाल लिया होगा आई थिंक सो। इसका आंसर है TVX। क्या है? TVX। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 9-17 क्वेश्चन नंबर 8। 9-17 31 57 एंड 205। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको फिल इन ब्लैंक यहाँ पे भरना है। 102 104 107 और 109। आपको फास्ट ट्रैक में यहाँ पे क्या भरना है? इसका फिल इन ब्लैंक भरना है। तो फिल इन ब्लैंक में 9-17 31 57 फिल इन ब्लैंक। अगर आपने कर लिया तो प्लीज़ रेज योर हैंड, आप अपना हाथ जरूर खड़ा करें अगर आपने कर लिया है। और मैंने पहले भी कहा राहुल ने यहाँ पे इसका आंसर भेज दिया है, यानी कि इसका राइट आंसर लिख के भेज दिया मेरे पास। यहाँ पे ऑनलाइन कोई व्यक्ति कर रहा है, बड़ा फास्ट कर रहा है वो। 107 साथ में उसने 107, तो ये उसका भी मनोबल है कि वो वहाँ पे क्लास में बैठा लेकिन फास्ट कर रहा है। PQ का भाई है, RQ की माँ है, SR का पिता है, TS की माँ है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 है ये। PQ का भाई है, RQ की माँ है, और SR का पिता है, TS की माँ है। बताइए यह P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखें कि जितने भी लोग जो हैं, जो भी ऑनलाइन भी कर रहे हैं, बाद में भी आप इसको कॉपी पेन से ही करिए। कॉपी पेन रखेंगे तो एक प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पे लोगों ने किया है। तो इसका आंसर जो है पड़ पोता यानी B। इसका राइट आंसर है B।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी शोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। आपको ये बताना है कि वहाँ पे व्यक्ति कितने हैं। बहुत बढ़िया, 6 लोगों ने एकदम से कर लिया। 11, 20, 21 और 22 यहाँ पे इसका आंसर है, और इसका राइट आंसर है यहाँ पर 21। क्या है? 21। सो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा देखने में बड़ा है। 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें एक खिलौने का वजन कम से कम और कम से कम तराजू का प्रयोग करके उसका पता करना है। यह बताइए कि तराजू का प्रयोग कम से कम कितनी बार करना होगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि 6 खिलौने हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है, तो कैसे पता चलेगा कि वो एक खिलौने का वजन जो है कम है। कितनी बार हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक सो आपने कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कोई भी 2 आप लेंगे, उसमें रख देंगे, और जब दूसरी बार करेंगे तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। इसका राइट आंसर है 2 बार। कोई पेन नहीं हिलाना पड़ना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कूट भाषा का अगर C 3 है और फियर का कूट 30 है तो हेयर का कूट क्या होगा, ज्ञात कीजिए। फास्ट सेकंड्स का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है। आपको बता दें, रीजनिंग में आप जितने फास्ट होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उतने ही दमदार रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, करने में होती है, लेकिन जब आपको फाइनल पेपर आता है तो उस रीजनिंग में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़े से अटपटे होते हैं और आप वहीं उलझे रहते हैं। अगर आपने अपनी पढ़ने वाली क्लास में ज़्यादा मेहनत की होगी तो वहाँ आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा स्कोर आपका आएगा। सो नाइस। आपने हाथ खड़ा किया, कितने लोगों ने किया। तो यहाँ पे ऑफलाइन भी जो है अच्छा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। ये 36, इसका आंसर है 36। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यदि Z 26 है और NET 39 है तो NUT क्या होगा। यहाँ पे जो है NUT क्या होगा, 50 होगा, 53 होगा, 55 होगा या फिर 56 होगा। आपको ये बताना है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पर यदि Z = 26 है, NET 39 है, और तो NUT क्या होगा। फास्ट, जितने लोगों ने कर लिया हाथ खड़ा करें जरूर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है वो है 55। क्या है? 55। यहाँ पे इसका आंसर है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14वां प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। F6 है, मैट 34 है, तो कार कितना होगा। फास्ट करें आप लोग। राहुल ने पिछला क्वेश्चन जो 36 यहाँ पे उसने अनाउंस किया है, और यहाँ पे जो है इसने इसका आंसर जो है C रखा है। बहुत बढ़िया। तो आप देखें 21, 22, 25 और 28। आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर है 21, 22, 25 और 28, 21, 22 और 25 और 28 में इसका जो आंसर है वो है आपका 22। क्या है? 22, यानी बी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, यानी हाफ एंड क्वेश्चन हो रहे हैं, और हमें यह काम करते हुए जो है लगभग जो है हमें 8 मिनट से 9 मिनट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। अगर कूट भाषा में कॉन्सिक्वेंसली को PEPNBJEXNK लिखा जाता है तो SOIL को कैसे लिखा जाएगा। आप विकल्प चूज करें। इसमें आंसर दिया है A, B, C एंड D। आपको इनमें से एक आंसर यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे। राहुल ने पिछले क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में जो यहाँ पे इसका आंसर है NEJK, यानी बी इसका राइट आंसर है। क्या है? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 16। बिहेवियर में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर होंगे जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको ये कितने अक्षर बनेंगे ये यहाँ पे बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। शब्द बिहेवियर में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच जो शब्द है उतने ही अक्षर बनेंगे जितने उनके बीच वर्णमाला में है। कोई नहीं, 1, 2 या 3। इसका राइट आंसर क्या होगा। 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। इसका आंसर है सी। क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 17। JDL
एंड एफ प्रत्येक स्टेशन जा रहा है, हर एक अलग समय पर स्टेशन है पर पहुंचता है, केवल जे के बाद डी और एफ से पहले पहुंचता है, इनमें से कौन तीसरा पहुंचता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मत्था पच्ची करनी पड़ेगी, आप ज़रूर करें। यहाँ पर जो है JDLH और प्रत्येक स्टेशन जा रहा है, इनमें से हर अलग अलग समय पर स्टेशन पर पहुंचता है, केवल के जे के बाद डी केवल एफ से पहले यहाँ पर पहुंचता है। तो आपको ये बताना है कि कौन यहाँ पर पहुंचता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो है यहाँ पे इसका आंसर H। क्या है? H। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखें तो किसी भाषा का कोड जो है वो लिखा गया है, किसी भाषा में के कोड में ALIVE कोड WFHBM लिखते हैं, तो इस कोड में वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, कोड में वैल्यू कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है आप निकालें तो हाथ जरूर खड़ा करें जल्दी से, जिससे रेज योर हैंड मुझे पता लगे कि आप लोगों ने कर लिया है। ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आप लोग करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है WBAVF यानी बी। क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि कूट भाषा रन को 935 कहा जाए तो सन को 185 कहा जाए तो RENT को क्या कहेंगे। यहाँ पे RENT जो है उसे हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है रेज योर हैंड इफ़ यू हैव डन। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो है वो है बी 9552। जब आपका टाइम हो जाए, अगर आपने क्वेश्चन ना किया तो वहाँ कांटा जरूर लगाएं, ठीक है, यानी कि आपने समय रहते इसको नहीं किया। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, अक्षर PEPRY में से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द केवल एक बार प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। कोई नहीं, 1, 2 या 3। कोई नहीं, 1 या 2 या 3। आपको ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 2। क्या है? 2, यानी सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्प शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता, आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पर। तो आगे जो है यहाँ पर, यहाँ पे नेक्स्ट 13 मिनट्स हो चुके हैं। 13 मिनट में हमने 21 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। आप फास्ट करें। अगर एक व्यक्ति ने भी हाथ खड़ा कर दी तो आगे चलेंगे। आपने फास्ट किया करो, क्योंकि फिर हम आगे चलेंगे। नेशन ए, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है PQ के 35 दक्षिण पश्चिम में है, RQ के 35 दक्षिण पूर्व में है, तो RPF की दिशा में है। जैसे कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा हम क्वेश्चन आगे कर देंगे, और जो रेस्ट ऑफ जो लोग हैं वो उस पर कांटा लगा देंगे कि आप लोग उसको नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तब जाके आपकी एक असली प्रैक्टिस होगी, आपको ये लगेगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज वी जस्ट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हाथ खड़ा चुका है। बी इसका आंसर है बी। क्या है? बी। बी इसका आंसर है पूरब। क्या है? पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ चलें। राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है।
यदि विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी जो है एक दूसरे के सामने बैठी हुई है, आपको ये बताना है। यहाँ पर फास्ट ट्रैक पे करें, जितना आप फास्ट कर सकते हैं उतना ही रीजनिंग का फ़ायदा होगा। यानी कि 30 क्वेश्चन लगभग आपके 15 और 18 मिनट में हो जाने चाहिए, ये आपका स्पीड रहना चाहिए, तब जाके आप फाइनल पेपर में जो है वहाँ पे एलिजिबल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरिट में आएंगे, मेरिट में तो तब आएंगे जब इसको आप और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बीच में क्वेश्चन। 30 रीजनिंग के क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे जो टाइम कंज्यूम करेंगे, बाकी तो नहीं करते। तो आप जरूर करें फास्ट। तेईसवां क्वेश्चन है, हाथ खड़ा हो चुका है। यहाँ पे जो इसका आंसर है राधा सीता, क्या है? राधा सीता, राधा सीता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है हम देखें, पुनीत एक स्त्री से कहता है तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, वो स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है? वो स्त्री किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये 24वां क्वेश्चन है सॉरी। तो इसमें जो है इसका आंसर जैसे ही कोई निकालता है, यहाँ पे 2 हाथ खड़े हो चुके हैं, 3, ये उसका आंसर है चचेरी ममेरी बहन, चचेरी या फिर ममेरी बहन। अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे है, 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, ऊपर से सलमान का स्थान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखो इसमें 37वां है, 38वां है, 33वां है, 35वां है। जैसे कोई क्वेश्चन करता है रेज योर हैंड, आप स्पीड में आगे चले जाएंगे। एक हाथ खड़ा हो चुका है, 2 हाथ खड़े हो चुके हैं, 3। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो है वो है 33वां, क्या है? 33वां। बहुत अच्छी प्रैक्टिस जारी है आपकी, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं तभी हम कामयाब होंगे। 14 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारी स्पीड अप है, ये हमारा परसेंटाइल है पेपर में। क्वेश्चन नंबर जो है 26वां क्वेश्चन है, गोपाल कद में राकेश से लंबा है, राकेश जय से अधिक लंबा है, बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से, किंतु नरेश से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? जय है, बप्पा है, नरेश है या नेपाल है, गोपाल है। बहुत बढ़िया। 3 लोगों ने एकदम से हाथ खड़ा किया और यहाँ पे इसका आंसर है नरेश, क्या है? नरेश। दैट इज द सी। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का टेस्ट बड़े आराम से क्वालिफाई करेंगे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रीजनिंग मेन होती है उस पेपर में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, यदि संख्या 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9 के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से तीसरे अंक में कितना अंतर होगा? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एक ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब एक का मतलब तो एक है, लॉ सबके लिए बराबर है, यानी एक ने हाथ खड़ा कर दिया, आंसर आ चुका है इसका। यानी कि इसका आंसर क्या था? 5, क्या है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 5, 2, 5, 6, 9, 2, 5, 6, 7, 3, 9, 4 में अंकों में बाएं से दाईं और आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित की जाए तो अंकों का समान क्या, तो कितने अंकों में वो समान रहेगी, आपको सिर्फ ये बताना है। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रोहित ने यहाँ पे डी लिखा है, तो दैट्स गुड। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा, यहाँ पर यदि संख्या 2, 5, 6, 7, 3, 9, 4 अंकों में बाईं से दाईं ओर पुनर्व्यवस्थित होती है तो अंकों की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 1, क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे रीजनिंग का, जिसमें सन 217 में कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकेगा? सन 2017 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकेगा? कौन सा ईयर है जो दोबारा उसको यूज किया? सेम एज इट इज वही रहा और पीछे जा चुका है। हो गया? ये मजेदार क्वेश्चन था। कैलेंडर ने जिसने कैलेंडर के क्वेश्चन किए होंगे उसे थोड़ा सा रहेगा। ये क्वेश्चन 2023, क्या है? 2023। लीप वर्ष आता है दोस्तों, जैसे लीप क्रॉस करता है, लीप वर्ष होता है जो 2 से भाग हो जाता है या 4 से, जो आपको पता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आकर्ष का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को है। यदि ओजस का जन्म 12 अगस्त को हुआ तो उसी वर्ष ओजस का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को
या फिर आपका जो बार है वो आप निकालेंगे। आई थिंक सो अगर आप करते हैं तो दैट इज़ द 30 क्वेश्चन ऑफ द डे। ये 30 क्वेश्चन जो थे आपके दिन के थे, सॉरी रीजनिंग के थे आज, जहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया। और वहीं करते हुए वहीं जो है हमने दो, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है शनिवार। क्या है? शनिवार। तो दोस्तों ये था आपका ऑनलाइन पेपर था जिसमें आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया ऑनलाइन भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आंसर है, जो टॉप पर यहाँ पे रहा वो है राहुल शर्मा, जिसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं। ताली की कंजूसी है। अब ऑफलाइन क्लास में देखते हैं हम, ये ऑफलाइन क्लास में कौन जो है यहाँ पे रहता है, जिसके 30 में से 30 है, कोई नहीं है। जिसके 5 ठीक हुए, 6 7 8 9 10 11 12 ठीक हो गए सबके, 13 14 15 16, 13 पे एक ने खड़ा किया, 16 पे 17 18 19 शाबाश, 20 21 22 23 24 25 26, क्या बात है, 2 लोग हैं। 27 पे भी 2 है, 28 29 और 30। तो 28 पे कौन 2 है? इधर आ, जल्दी से आइए आप, जल्दी आना, टाइम का थोड़ा अभाव है। तो एक उस्ताद जी में तालियों की कमी आ रही है और साथ में कालिया जी है हमारे। कॉपी खोल के लाना आपने। तो ये है आपकी कॉपी, सबसे साइलेंस ये है, इन्होंने किया है और अच्छे से यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव किया है। इनका नाम है अभिषेक। नेक्स्ट है कालिया जी हमारे, दाढ़ी बहुत अच्छी रखी है इन्होंने। ये भी है जो आपके सामने है। ये हम कोई यहाँ पे स्पेशल अवार्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब तक शाबाश नहीं देता जब तक हमने एग्ज़ाम नहीं निकाला। व्यक्ति को प्रशंसा खा लेती है, जितना प्रशंसा आप, इससे मत बचो कि आपको कोई गाली निकालने दो, आप बचो तो प्रशंसा से। ये जो प्रशंसा होती है ये बड़ी जबर चीज़ है कि जितना प्राइवेटाइजेशन में प्रशंसा से ही स्कूलों में जैसे भी चल रहा है, और बाद में बच्चे जीरो हो रहे हैं। स्केल्ड वो बनावटी हैं, बाद में जीरो हो रहे हैं। दूसरे 2 सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? दोनों आ जाओ, क्या जल्दी आना, जल्दी। तीन लोग आगे हैं, गुड। ये है इनका, इधर आ गया, आगे आ जा। अरे गोली छोटी होती है पता आपको। बहुत अच्छा, बढ़िया क्लैपिंग नहीं की आप लोगों ने, ठीक है, बहुत बड़ी शाबाश। नाम क्या? शिवानी। हाँ शिवानी। ये शिवानी बड़ी फर्स्ट आती, कभी ये आती कभी दूसरी। आज दूसरी नहीं आई है यहाँ पे, और दोनों नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इनका नाम है किसी, इधर इधर इधर। सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं साथ में। क्या नाम है आपका? स्वाति। इनका नाम स्वाति है, तालियों की कमी आ रही है थोड़ी सी। और ये है हमारे अमित जी, जिन्होंने एग्ज़ाम को किया है। तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि आज थोड़ा देखने में इसलिए मज़ा आता है कि जब आप लोग, मैंने पहले भी आपको कहा, आप किसी से कंपटीशन मत करो, आप फर्स्ट आएंगे। आप अपने आप से कंपटीशन करो, मुझे इतने लेने हैं बस, मुझे 30 में से 30 लेने हैं। कोई कंपटीटर आपके साथ खड़ा नहीं होगा, फिर होना भी नहीं चाहिए। राग और देश तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है हमारी ये यहाँ पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।